जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 गणित स्टैंडर्ड का पूरा कंप्लीट इस वीडियो पर हम सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। जो आप आज का 11 मई का हुआ था उसके लिए पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का था एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था, निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर करना था बच्चों हमें असत्य। तो पहले का आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा देखिए, यदि रेखाएं समपाती हैं तो यह एक आश्रित समीकरण युग्म होगा। इसका आंसर करना था बच्चों सत्य। तीसरा क्वेश्चन देखिए, √3, √6, √9 डेट डैश एक समांतर श्रेणी एपी है। तो इसका आंसर करना था बच्चों असत्य। तीसरे का आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा है, यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो तो वह समरूप होते हैं। चौथा का सत्य आंसर होगा। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। छठवां है, बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, यह हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें बच्चों आपको केवल पहला और तीसरा करना था सत्य, बाकी बाकी आपको सभी कर देने सत्य। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपको पूरा सॉल्यूशन केवल इस यूट्यूब चैनल पर ओरिजिनल कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड था स्तंभ में ए, दूसरे साइड स्तंभ में बी। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि sin 2 थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान होगा। इसका आंसर करना था 30 डिग्री। दूसरा था sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर करना था बच्चों 45 डिग्री। तीसरा देखिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। चौथा है, बेलन का आयतन πr² होता है। पांचवा है, शंकु का आयतन, इसका आंसर हो जाएगा 1/3 πr²h। अगला देखिए छठवां है, अर्धगोले का आयतन, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2/3 πr³। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो अपना सही जोड़ी था वो भी कंप्लीट हो चुका है। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग कमेंट करके बताते चलिए कि आपके कितने सही हुए पेपर में और आप पास होने वाले हैं, यानी आप लोग फटाफट कमेंट करते चलिए। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाता कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? तो इसका आंसर करना था 1। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तो समीकरण निकाय के हलों की संख्या होगी। तो तीसरे का आंसर करना था बच्चों अनंत हल हो सकते हैं इसके। दूसरे का आंसर हो जाएगा अनंत। तीसरा, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसका आंसर लिखना था कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो तीसरे का आंसर करना था बच्चों कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यहाँ पे हो जाता अपना तीसरा कंप्लीट। अगला देखिए चौथा है, एक एपी का यनबा पद 3n + 5 है तो इसका सारवांतर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चौथे का आंसर 3। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन है, यदि एक खंभे की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई से √3 गुना है तो सूर्य का अन्य कोण कितने डिग्री होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 60 डिग्री होगा। अगला देखिए छठवां नंबर है, यदि एक वृत्त के चाप की लंबाई और संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो वृत्त की त्रिज्या है वो 2 इकाई होगी। तो यहाँ पे हो जाता है तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन था, एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c में शून्यकों का योग होगा। इसका आंसर करना था ऑप्शन नंबर सी, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। दूसरा प्रश्न, दो असंगत रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या होती है। इसका आंसर करना था ऑप्शन नंबर ए 0। तीसरा है, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x + k बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। तो तीसरे का आंसर करना था बच्चों ऑप्शन नंबर डी -10। चौथा क्वेश्चन था, बिंदु -4 को -3 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। पांचवा प्रश्न, किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी केवल 2। छठवां है, एक सिक्के को 3 बार उछलने पर सभी संभव परिणामों की संख्या क्या हो सकती है? इसका आंसर करना था ऑप्शन नंबर 8। तो बच्चों यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर करते चलिए सभी दोस्तों के मध्य, क्योंकि बच्चों को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन केवल पूरे यूट्यूब में इसी चैनल पर केवल आपको मिलने वाला है बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के ग्राफ से बनने वाले वक्र को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों परवलय का समीकरण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग समीकरण x² - 3 बराबर 0 का एक मूल √3 है तो अन्य मूल क्या होगा? तो दूसरे का आंसर करना था माइनस का √3। तीसरा क्वेश्चन, यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है तो b, a
सी का समांतर माध्य कहलाता है। तो तीसरे का आंसर करना बच्चों समांतर माध्य। चौथा देखिए, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं डैश डैश होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर होती हैं। पांचवा प्रश्न है, एक वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा परिबद्ध भाग उस वृत्त का डैश डैश कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वृत्तखंड कहलाता है। ये पांचवा कंप्लीट। अगला देखिए छठवां है, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक डैश डैश कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संभव घटना कहलाती है। तो यहाँ पे बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5वां भी कंप्लीट हो चुका है। पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको ओरिजिनल जो है सॉल्यूशन इसी वीडियो पर मिलने वाला है। इसके बाद बच्चों हम आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों छठवां क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग देख लीजिए, इसके निर्देशांक ज्ञात करने थे। सातवां जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था बच्चों। आठवां आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे नौवां क्वेश्चन प्रायिकता वाले चैप्टर से आया था, जैसा कि हमने बताया था कि ऐसा आपके पेपर में आएगा। 10वां देखिए ये भी प्रायिकता का है। 11 नंबर बहुत सिंपल था बच्चों, संख्याओं 30, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, शून्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 सभी प्रश्नों को आप लोग फटाफट देख लीजिए बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोगों से अच्छा खासा पेपर बन गया होगा। इसके बाद बच्चों आपको साइंस विषय का असली क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। फटाफट अपने सभी दोस्तों के मध्य वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन